स्कैरी पंकी, डर सबको लगता है। साल 1996 की बात है। शिवपुर गांव में किसान अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए बजूका लगा रहे थे। आज की रात महामावस थी। रमेश अपने खेत में लकड़ी और पुआल से एक बजूका बनाता है, लेकिन उसने उसे इस तरह पहनाया है कि वह ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। टेढ़ा मेढ़ा, गंदे कपड़े और एक लाल हरा चेहरा। अब कोई जानवर पास नहीं आएगा। यह बजूका बहुत डरावना दिख रहा है। इससे मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। बजूके के डर से कोई जानवर मेरे खेत में नहीं आएगा। तभी गांव का सरपंच दयाल सिंह वहां आते हैं और उस अजीब बजूके को देखकर ठिठक जाते हैं। रमेश, ये क्या बकवास है? ये कैसा बजूका है? ये तो किसी सड़े हुए आदमी जैसा लग रहा है। सरपंच जी, मैंने बस इसे थोड़ा अलग डरावना बनाया है। बाकी ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बजूका पुआल का होता है, इंसान का नहीं। इसकी आंखें लाल क्यों हैं? और यह बजूका जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आज महा अमावस है। इस रात किसी विकृत मानव आकृति को खेत में नहीं छोड़ते। इसे अभी हटा। सरपंच जी, मैंने इसे मेहनत से बनाया है। आप चिंता मत करो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी तेरी होगी और उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। रमेश ने सरपंच की बात अनसुनी कर दी। सूरज डूबा और रमेश घर चला गया। रात के ठीक 12 बज गए। गांव में भयानक अंधेरा छा गया। ज़ॉम्बी जैसा बजूका खेत के बीचों बीच खड़ा है। तभी उसके अंदर चरमराहट होती है। बजूके की लाल आंखें चमकने लगती हैं। गरम खून, मुझे खून चाहिए। गरम खून पीना है। बजूका अब एक जिंदा सड़ा हुआ पुतला बन चुका था। उसकी चाल उस ज़ॉम्बी जैसी आकृति की तरह लड़खड़ाती हुई थी। वह तेजी से खेत से निकला। बजूका गांव में आता है। गांव के बाड़े में एक गाय बंधी है। बजूका उस पर हमला करता है और गाय का सारा खून पी लेता है। सुबह होने से पहले बजूका चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर बेजान पुतला बन गया और खेत में खड़ा हो गया। अगले दिन सरपंच दयाल सिंह और अन्य किसान उस मरी हुई गाय के पास खड़े हैं। गाय के आसपास खून के डब्बे हैं। विनोद, मैंने कहा था यह सामान्य जानवर का काम नहीं है। यह सब उस बजूके की वजह से हुआ है। सरपंच जी, इस गाय का मांस पूरा गायब है। यह कोई अजीब जानवर है। एक बजूका ये सब कैसे कर सकता है? कल रात वह यहीं खड़ा था और वहां अब वही खड़ा है। सरपंच जी, और मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो वही चलकर देख लो। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब यह बजूका नहीं, यह शिकारी है। गांव में अब रात को पहरा दिया जाएगा। आज रात कोई नहीं सोएगा। ठीक है सरपंच जी, आज रात को मैं और सुरेश हम दोनों मिलकर पहरा देंगे। उसी रात गांव के दो साहसी युवा विनोद और सुरेश पहरा देने के लिए निकले। उनके पास पुरानी बंदूकें थीं। रात 2 बजे विनोद और सुरेश गांव की गली में चल रहे हैं। घना कोहरा है। विनोद, अगर वह सच में ज़ॉम्बी हुआ तो क्या करेंगे? सुना है ज़ॉम्बी इंसान को कच्चा चबा जाते हैं, उनका सारा खून पी जाते हैं, जैसे उस गाय का पिया था। वह ज़ॉम्बी नहीं है,
बस एक जानवर है। तू डर मत। वैसे भी अपने पास बंदूक है, जो भी आएगा उड़ा देंगे साले को। डर तो लगता है मुझे, तो उस गाय के बारे में सोचता हूं तो डर लगने लग जाता है। विनोद, चल चलते हैं यहां से। अपन अगर वो आ गया और मार दिया अपनों को तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरी बात मान विनोद, चल यहां से भाग चलते हैं। तभी गली के मोड़ से ज़ॉम्बी बजूका लड़खड़ाता हुआ आता है। उसके शरीर पर ताजा खून लगा है। विनोद, ये वही सड़ा हुआ पुतला है। मैंने बोला था विनोद, ये ज़ॉम्बी ही है। विनोद, चल भाग यहां से। चल विनोद, वरना वो दोनों को मार देगा। मेरी बात मान विनोद, चल यहां से। सुरेश, भागो मत, इसे गोली से मारना होगा। गोली चलाओ, इसको अभी यही ढेर कर देते हैं। डरो मत, बस गोली चलाओ। गरम खून, मैं आज तुम दोनों का खून पी कर जाऊंगा। बजूका तेजी से भागा। उसने सबसे पहले सुरेश को पकड़ा। सुरेश को छोड़, वरना यही गोली से ढेर कर दूंगा और मारा जाएगा। अगर जिंदा बचना चाहता है तो अभी सुरेश को छोड़ दे, वरना गोली से यही ढेर कर दूंगा। विनोद, बचा मुझे, वरना ये मार देगा। गोली चला विनोद, जल्दी, वरना ये मेरा खून पी जाएगा। विनोद तुरंत बजूके पर बंदूक चलाता है। गोली की भयानक आवाज से पूरा गांव जग जाता है। गोली बजूके के सीने पर लगी, लेकिन वह गिरा नहीं। अब तुम नहीं बचोगे। बजूका ने सुरेश को फेंक दिया और विनोद पर हमला किया। गांव के लोग लालटेन लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बजूका अब और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। गांव वाले चारों तरफ से बजूके को घेर लेते हैं। रमेश, तूने क्या बनाया था? इसे अब मारना होगा, वरना ये पूरे गांव को मार देगा। इसे अभी खत्म करना होगा। भूख में तुम सबको खाऊंगा, अब तुम सब मारे जाओगे। बजूका ने भयानक ताकत से गांव वालों को धक्का दिया और अंधेरे में भाग गया। गांव वाले जमीन पर पड़े सुरेश और एक अन्य किसान रमेश का पड़ोसी को देखते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। इसने 2 जान ले ली। यह ज़ॉम्बी पुतला है। यह दिन में बेजान बन जाता है पर रात में जिंदा हो जाता है। हमें आज रात इसे जलाना होगा, क्योंकि गोली इसे नहीं मार सकती। हम सब आज रात इसे गोदाम के पास घेरेंगे और एक साथ गोली चलाएंगे, तब यहां मरेगा। उसी रात गांव में अंतिम लड़ाई की तैयारी हुई। सभी ने बजूके को जलाने की योजना बनाई। रात 3 बजे गांव के लोग गोदाम के पास छिपकर बजूके का इंतजार कर रहे हैं। सभी के पास बंदूकें और मशालें हैं। सरपंच जी, वह आ रहा है और वह और भी ज्यादा सड़ा हुआ लग रहा है। आप सब तैयार रहना गोली चलने के लिए। बजूका लड़खड़ाती चाल से उनके पास आया। सभी एक साथ निशाना लगाओ और आग भी फेंको। सभी ने मिलकर एक साथ गोलियां चलाईं और साथ ही मशालें भी बजूके पर फेंकी। सभी लोग वहां आते हैं, बजूके को जलते हुए देखते हैं। यह नहीं उठेगा, अब यह हमेशा के लिए मर गया है। हाँ, पर उसका सिर कहां गया? उस सड़ी हुई हांडी का सिर यहां तो दिख नहीं रहा। गांव वालों ने चारों तरफ देखा। ज़ॉम्बी बजूके की टूटी हुई हांडी कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद शिवपुर में कोई बजूका नहीं लगाता। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि महा अमावस की रात में उस गांव की सड़कों पर ज़ॉम्बी बजूके की जली हुई राख हवा में उड़ती है, जो अपने सिर की तलाश में रहती है।